अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रिदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है कचनार कीमा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो कचनार ली है और आधा किलो ही मैंने कीमा लिया है। यहाँ प्याज ली है मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पर हरी प्याज ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अगर आपके पास हरी प्याज नहीं अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। नमक हस्बे जायका। पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून और दही ली है मैंने यहाँ पर 1 कप। तो चलिए कचनार कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड कर दें, साथ ही इसके प्याज शामिल कर दें और इसको फ्राई कर लें। प्याज को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगी कि लाइट पिंकिश सा कलर आ जाए। जी तो देखिए कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पे हम यहाँ पर हरी प्याज शामिल करेंगे। हरी प्याज को मैंने बाद में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाती है। अब मैं इसको इतना फ्राई करूंगी कि लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। इस सीज़न में हरी प्याज इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप सिंपल प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि कीमे का मसाला तैयार होना है तो इसके लिए हमें प्याज ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जी तो देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज आप तक बआसानी पहुंच सकें। जी तो कीमे को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। 30 सेकंड के लिए लहसुन अदरक को मैंने फ्राई किया है। अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दें, इसमें धनिया पाउडर, हल्दी और नमक शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें इसको और साथ ही इसके मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी और इसकी मैं भुनाई करूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये सब चीज़ें शामिल करके कीमे को प्रेशर कुकर में गला सकते हैं। इसमें मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी कि ये अच्छे से गल जाए। इसको कवर अप करके आधे घंटे के लिए मैं तकरीबन इसको पकने दूंगी कि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। जी तो आधा घंटा हो चुका है और कीमा भी हमारा गल चुका है। कीमे का पानी भी ड्राई हो चुका है और कितनी ज़बरदस्त हमारे कीमे की लुक आ रही है। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और दही शामिल कर दूंगी और इसकी मैं अच्छे से भुनाई करूंगी। इसकी मैं जब तक भुनाई करूंगी कि जो ऑयल है वो हमारा कीमे से सेपरेट हो जाए। इसकी भुनाई के वक्त आंच आपने हल्की रखनी है क्योंकि तेज़ आंच पे ऑयल सेपरेट नहीं होता है। जी तो देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें कचनार शामिल कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे। आधा ग्लास इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगी ताकि ये गल जाए। इसको मिक्स कर लें और इसको पकने दें थोड़ी देर के लिए। जो कचनार है ये बेसिकली कलियाँ होती हैं जिसको हम एज अ सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो कलियां होती हैं इनको आपने टहनियों से अलग करके अच्छे से वॉश कर लेना है 2 से 3 बार क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो साफ़ पानी से आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है। थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया शामिल किया है। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी। जी तो मज़ेदार सा कचनार कीमा हमारा तैयार है। इसको हम प्यारे से बाउल में डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब बारी है गार्निशिंग की। इसे मैं हरे धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक के साथ जो है वो गार्निश करूँगी और सबसे एंड पे इसमें जाएगा गरम मसाला शामिल कर दें। जी तो मज़ेदार सा कचनार कीमा हमारा तैयार है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।